जब आप परमेश्वर के संग समय व्यतीत करते हैं, जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो आप इतना सोच लो, आपके जीवन में प्रमोशन आएंगे, आपके जीवन में विकास होगा, आपके परिस्थितियों में बदलाव आएगा, बेहतर। पर वचनों को साथ ले लो, पर उसके स्वभाव को साथ ले लो। मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वभाव। यीशु ने कहा जाल डालो, लूका अध्याय 5 उसका 4। उसे तैयार कर रहा था, मसीह सामान को तैयार कर रहा था। जाल डालो, जाल डालो। लोग बोलते ना 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 ना, मैं अभी ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा। लोग अभी बोलते नहीं नहीं मैं विश्वास करूंगा मुझे ऐसा हो जाएगा। लोग बोलते नहीं मैं ऐसा हो जाएगा। तैयार नहीं है आप, आपकी मानसिकता तैयार नहीं है, आपका सोचना और विवेक में आपकी परमेश्वर की आत्मा का शुद्धिकरण, उसके लहू की सामर्थ आप में नहीं है। और आप कहते हो नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, पर कहता है जाल डालो। देखो जरा ध्यान से, उसने कहा जाल डालो। अब यह जाल पहले के जैसे नहीं था। आमीन बोलो, अब यह जाल पहले के जैसा नहीं है। जब उसने कहा जाल डालो, उसने कहा जाल डालो, उसने वो उसका कहने का मतलब अब तुम तैयार हो जाओ सामोन मेरी इच्छाओं में। अभी तक जो इसके पहले तुम कर रहे थे वो एक संसार की इच्छाएं थी, वो एक संसार का प्रभाव था। अब मेरी इच्छाओं में तैयार हो जाओ। सब लोग आमीन कहो, हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसने कहा जाल को डालो। देखिए अब यह जाल पहले के जैसे नहीं है। जो उसने पहली बार डाला था, अब वो जाल वो वैसे नहीं है। अब वो किसी शब्दों में लिपट चुकी है, अब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आदेशों में लिपट चुकी है। आमीन। अब यह जाल वचन से मिल चुका था, अब यह जाल वचन के प्रभाव में था, अब यह जाल मसीह की इच्छाओं में था। इसलिए यह जाल पानी के नीचे गया, पर वो संसार की गहराइयों में गया और संसार के स्वभाव में बाहर नहीं आया। आमीन बोलो। पहली बार जाल सामोन ने डाला था और जैसे ही डाला वैसे ही बाहर आया। वो जाल खाली डाला और खाली बाहर आया। पर देखो यहां पे वचन की सामर्थ, वचनों का काम करने की ताकत। अब जो मसीह करने वाला है उस जाल के साथ में वो एक अलौकिक है। आमीन बोलो। उसे कहा लूका 5:4 में अब तू जाल डाल मेरे कहने से। अब वो जाल परमेश्वर के वचनों से लिपट चुका था। कहिए आमीन। परमेश्वर के वचनों के संग हो लिया था। कहिए आमीन। जो चीजें परमेश्वर के साथ नहीं होती वो शायद खराब होती हैं, तोड़ी जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। पर अब जो जाल तैयार हुआ उस गहराई में जाने के लिए वो मसीह के साथ था। आमीन बोलो, हालेलुया। और देखो गया तो वो खाली अवस्था में, पर लेके आया बहुत बड़ी आशीषों को। आमीन बोले। हां मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, आपके प्रयास के यंत्र कैसे हैं, आप किस यंत्र में प्रयास करते हो, किस स्वभाव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो। उसने कहा जाल डाल, पर यह जाल पहले के जैसे नहीं है। अब उसका डालना परमेश्वर के वचन से लिपटा हुआ है। अब सामोन का काम करना परमेश्वर की इच्छाओं में है। अब सामोन का मर्जी वहां नहीं है, अब सामोन की चतुराई वहां नहीं है, अब सामोन का अनुभव वहां नहीं है। अब मसीह का आत्मा है वहां पे, और मसीह के आत्मा की इच्छाओं के अनुसार, यीशु के वचनों के अनुसार जब आप अपने जीवन को उसी स्थान पर वही काम करने के लिए जब आप अपने आप को तैयार करोगे, इस बार हार नहीं, इस बार विजय मिलने वाली है यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। देखो अब वो जाल परमेश्वर के वचन के प्रभाव में था। अब वो जाल वो नहीं था जो सामोन ने डाली थी, अब वो जाल वो नहीं था जो सामोन ने डाली थी, पर अब जाल वो है जो परमेश्वर की इच्छाओं में डाली जा रही है। आमीन बोले। इसलिए तो बहुत जरूरत है, जब आप मसीहत में रहते हुए बोलते हो मुझे विश्वास है यीशु मेरा प्रभु है, पर आप अपनी इच्छाओं में सारे कामों को करते हैं, आप अपने शारीरिक लालसाओं में अपने कामों को करते हैं, आप अपने बुद्धि अपने विवेक में वो कामों को करते हैं जो अभी आपको करना नहीं है। और आप जब उन कामों को करते हैं तो आप निराशाओं को उत्तर के रूप में पाते हैं,
आप समस्याओं को उत्तर के रूप में पाते हैं। पर यहां देखो, मसीह है और इस बार वो निराशाओं को आशाओं में कैसे बदलने वाला है, दुख को आनंद में कैसे बदलने वाला है, आपके मेहनत को, परिश्रम को प्रतिफल में कैसे बदलने वाला है। उसने कहा जाल डाल। अब वो जाल मसीह के वचनों से लिपट गया था। अब वो जाल परमेश्वर के वचन के प्रभाव में था। मसीह के वचनों के प्रभाव में वो जाल डाला गया, उसी गहराई की जगह पर, उसी गहराई की जगह पर जहां सामौन ने डाला था। हालेलुया। और जब वो डाला गया, देखिए, जब वो डाला गया तो खाली था, पर जब ऊपर आया तो एक बड़े फल के साथ आया। आमीन बोलो हालेलुया। वचन जिस काम के लिए भेजा जाएगा, वचन के ऊपर, वचन का प्रभाव जिन भी परिस्थितियों में होगा, वो चीजें सफलताओं के फल के रूप में दिखाई देंगी, सफलताओं के फल के रूप में दिखाई देगी। देखो, वो संसार की गहराई में तो गया, संसार की गहराई में तो गया, पर जब बाहर आया तो वचन की शक्ति में। आमीन बोलो। आप भी यही है, उसके वचनों को लो। जैसे कि कहा जाता है कि विश्वास का बपतिस्मा, जब हम विश्वास के बपतिस्मे को लेते हैं तो निश्चय ही हम उस जल के नीचे जाते हैं और हम पापों के लिए डेथ होते हैं, हर बुरे कामों के लिए अपने आप को मार देते हैं। और जब हम पानी के ऊपर आते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति में होते हैं। अब हम परमेश्वर के नेचर में होते हैं, अब हम परमेश्वर के स्वभाव में होते हैं। और यही तो एक कन्फेश है, यही तो एक सच्चा अंगीकार है। जाल हम देख रहे थे कि वो दिखने वाली जाल थी, पर अलौकिकता की सामर्थ, उसके वचन की पावर उस जाल के साथ में थी। जल एक संसार की स्थिति है, जल एक संसार के जैसे है। वो जाल जल के अंदर चली गई, जल के अंदर गई, डेथ होने के लिए नहीं, फलवंत होने के लिए। आमीन बोलो हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।